Assalamu alaikum everyone. This is Miss Varda here, and today we are gonna making our GitHub accounts. ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि दिस इज योर फन प्रोजेक्ट। तो इस फन प्रोजेक्ट में आप लोगों ने क्या करना है, अपने GitHub अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो अब जो है GitHub अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए दिस इज द ट्यूटोरियल वीडियो कि किस तरह से जाना है आपने, किस तरह से क्रिएट करना है, सारी चीज़ें आई एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छे से फॉलो करना है, जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रही हूँ वैसे वैसे करेंगे आप लोग, तो आपके गिटहब अकाउंट जो है वो बहुत इजीली क्रिएट हो जाएंगे। और जो है बेसिकली गिटहब अकाउंट होता क्या है, बेसिकली गिटहब इज लाइक जैसे कि आप लोग जो है वो अपनी किसी कहीं पे भी आपको जाते हैं किसी भी जगह पे, तो आपकी पहचान जो है वो आपकी सीवी से, आपकी रेज्यूमे से होती है। ठीक है, इसी तरह से गिटहब अकाउंट भी एक इंजीनियर या एक टेक्नोलॉजी वाला जो स्टूडेंट है, जिसने चाहे वो टेक्नोलॉजी सीखी है या प्रोग्रामिंग सीखी हुई है, उसके लिए गिटहब अकाउंट जो है वो एक सीवी का काम करता है, एक रेज्यूमे का काम करता है। ये आपकी पहचान होती है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, आपने कितनी सारी चीज़ें जो है वो बनाई हुई हैं, किन चीज़ों पे काम किया हुआ है, किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है, ये आपकी पहचान होती है। ठीक है, अब आप जो गिटहब अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर अपने सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड करेंगे। जैसे आप लोगों ने इतने अमेजिंग अमेजिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये चीज़ें जब आप लोग अपलोड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, किसी को भी आपने ये गिटहब अकाउंट गिटहब लिंक दे सकते हैं, जिसके थ्रू जो है वो बंदा जान जाएगा कि आपने इन प्रोजेक्ट्स पे इतना ज़्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम। और इसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो है वो सबसे पहले गूगल पे जाना है और आपने लिखना है github.com। ठीक है, आपने वेबसाइट सर्च करनी है github.com की। ये मेरे पास वेबसाइट आ गई, जैसे ही मैं github.com लिखूंगी मेरे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब बिकॉज यू आर न्यू टू हेयर तो आप साइन इन पे नहीं जाएंगे बल्कि आप साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे। मैं इसको एनोटेट कर रही हूँ, ये देखें टॉप लेफ्ट के ऊपर जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है साइन अप का, सॉरी टॉप राइट पे आपके पास ऑप्शन है साइन अप का। आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपके पास जो है वो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास जो है वो फॉर्म ओपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वेलकम टू गिटहब, लेट्स बिगिन द एडवेंचर इनटू योर ईमेल। यहाँ आपको अपनी ईमेल डालनी है। सो आई एम एंटरिंग माय ईमेल ओवर हियर एंड आई एम क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यू ऑप्शन। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईमेल इज इनवैलिड और ऑलरेडी टेकन। इट मीन्स ये ईमेल मैंने पहले यूज करी हुई है, इस ईमेल पे मैंने अकाउंट अपना बनाया हुआ होगा। सो हेयर आई एम गोना यूज माय अनदर ईमेल। ओके, तो ये वाली जो मेरी ईमेल है ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कभी अगर आपका इस तरह से आए कि आपने जो है वो ऑलरेडी ईमेल यूज की है या तो आपको वो ईमेल चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज उस ईमेल पे आपने ऑलरेडी कोई गिटहब अकाउंट बनाया हुआ होगा, या फिर जो है या ईमेल सही नहीं लिखी हो अपने, इनवैलिड होगी। ठीक है, नाउ हेयर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ईमेल और पासवर्ड जो भी आप डालेंगे जो वो आपको हमेशा याद रखना है। गिटहब अकाउंट एक ही बार बनाएं, बार बार ना बनाएं। तो पासवर्ड जो भी बनाएंगे आप लोग वो इजी सा बनाएं और कहीं पे भी कॉपी पे किसी पेपर पे नोट डाउन करके अपने पास रखें जरूर, लाजमी। ठीक है, या तो फिर जो है वर्ड के अंदर जो है वो इस तरह से, जैसे मैं सेव करके रखती हूँ ना यहाँ पे, जिस तरह से ये पासवर्ड सेव किए मैंने। ठीक है, ये पासवर्ड सेव किए मैं, तो इस तरह किसी वर्ड पे आप लोग जो है पासवर्ड सेव करके रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड डालनी हूँ। ठीक है, और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब इसने क्या कहा मुझे, मैंने एक पासवर्ड डाला था, इसने मुझे कहा पासवर्ड में बी कॉम्प्रोमाइज, पासवर्ड इज इन द लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स कॉमनली यूज्ड ऑन अदर वेबसाइट्स। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल पासवर्ड रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और अगेन ये कह रहे हैं कि पासवर्ड जो है वो कॉमनली यूज हो रहा है। ओके, नाउ दिस पासवर्ड इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अब ये जो मैंने पासवर्ड बनाया है इस पासवर्ड में जो है वो क्या है, एटलीस्ट मेक श्योर इट इज एटलीस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी,
Make sure it is at least 15 characters और at least 8 characters including a number and a lower case, यानी कि lower case होने चाहिए और जो है एक ना एक नंबर होना चाहिए इसके अंदर, अब 15 characters का हो या 8 characters का हो, ठीक है। नाउ मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। यहाँ आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम देना है। तो यहाँ मैं अपना यूजर नेम जैसे कि दे रही हूँ वर्दा अरशद, ठीक है, ये मेरा नेम है। ऐसे इसको आप ऐसा यूजर नेम भी दे सकते हैं और कुछ और यूजर नेम भी दे सकते हैं, बट आप कोशिश करिए, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि आपने ये करना है कि आपका यूजर नेम आपके नाम का होना चाहिए। किसी का मुझे ये गेमर और प्ले कूल इस तरह के यूजर नेम नहीं मिलने चाहिए। ये चीजें जो है वो बेकार होती हैं। आपको अपनी रेज्यूमे बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो ये आपको जो है वो अपने नेम से बनानी है, वरना ये गेमर और कूल वगैरह के नेम से बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपका अपना फुल नेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, यूजर में ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड सिंगल हाइफन कैन नॉट बी, ओके। तो यूजर नेम में जो है मुझे स्पेस नहीं देनी है, आई थिंक, जब ये कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं वर्दा अर्शद इज नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑलरेडी मेरा गिटहब अकाउंट बना हुआ है जो कि वर्दा अर्शद पे। तो मैं इसके साथ यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दूंगी, ठीक है। 14 भी अवेलेबल नहीं है, 1423 कर लेते हैं, ये भी अवेलेबल नहीं है, ओके। एंड नाउ 1408 कर लेते हैं, ओके, ये अवेलेबल है, वर्दा अर्शद 1408 इज अवेलेबल, ठीक है। नाउ मैं क्लिक ऑन द कंटिन्यू करूंगी मैं। तो ये कह रहे हैं विल यू लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स ईमेल, तो मैं इसको यस कर दूंगी या नो कर दूंगी। इससे जो होगा आपके ईमेल पे जो है वो कुछ अपडेट्स वगैरह आएंगी। मैं भी इसको यस कर रही हूँ, ठीक है। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको एक पजल देगा जिसको आपने सॉल्व करना है। स्टार्ट पजल पे क्लिक करेंगे, पिक द स्पाइरल गैलेक्सी, आपको स्पाइरल गैलेक्सी पिक करनी है। तो ये वाली जो है ना, ये आपकी स्पाइरल गैलेक्सी है, इस पर क्लिक कर दूंगी मैं। डन हो गया। सेकंड पजल में भी आपको स्पाइरल गैलेक्सी क्लिक करनी है, ये भी डन हो गया, ठीक है। अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगी तो मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मगर मैं अकाउंट क्रिएट पे क्लिक नहीं कर दी बिकॉज मेरे जो है वो अभी और मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये एक और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है। बल्कि चलें कर देती हूँ, मैं बना ही देती हूँ आप लोगों के लिए। मैंने अकाउंट के लिए पे क्लिक कर दिया है। हम्म, नहीं क्लिक हो रही है, आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट इशू, जस्ट ओके। ये कह रहे हैं ये पासवर्ड अगेन डालना है, enable verify please visit, हो गया है कुछ इंटरनेट इशू की वजह से। अच्छा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था, तो फिर अब मैं इसको साइन इन पे जाके कर रही हूँ। साइन इन पे गई हूँ मैं, अब मैंने एंटर कोड एंटर करना है, तो मेरे पास ये ईमेल पे कोड आया हुआ था 9298291951, ठीक है। मेरा ये कोड है, आप लोगों का ज़ाहिर है अलग अलग होगा। 98291951, 98291951, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया और अकाउंट मेरा, अब मुझे क्या करना है, अकाउंट वेरिफिकेशन पे जाना होगा, ठीक है। अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है, इस पे कोड आया था मेरी ईमेल पे, उसने मेरे अकाउंट को वेरीफाई भी कर दिया है, आई थिंक। आप सबके साथ ये होगा, जैसे अकाउंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप सबको जो है वो अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। सो आपकी अकाउंट ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसको क्रिएट करने, यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो सबसे पहले तो यहाँ आना है और योर प्रोफाइल पे जाना है, ठीक है। किधर आएंगे मैं बताती हूँ। एक मिनट के टॉप राइट पे आएंगे आप, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद योर प्रोफाइल पे आ जाएंगे, ठीक है। सो आई एम क्लिकिंग ऑन योर प्रोफाइल ऑप्शन, ओके। सो दिस इज माय प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे जो है वो अपनी प्रोफाइल पूरी एडिट कर सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। इधर मैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऑप्शन, लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगी।
और इधर जाके मैं इसको अपना नेम वगैरह एडिट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं करूंगी अपना नेम लिखूंगी। आप लोगों का जो भी नेम है आप लोग लिख सकते हैं। अपनी बायो के अंदर आप लोग लिख सकते हैं बिगनर पाइथन प्रोग्रामर। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने और कोई कोर्सेज किए हैं तो आप उसका भी बता सकते हैं। ठीक है, और कंपनी के अंदर अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। नई कंपनी है यूटेक। अगर आप लोगों की कोई कंपनी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसको एमडी भी छोड़ सकते हैं। लोकेशन में आप कराची लिख दें, कराची पाकिस्तान लिख दें। ठीक है, वेबसाइट में आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। अगर आप लोगों की वेबसाइट है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, क्या कहते हैं, बिजनेस वेबसाइट है, तो आप उसका यूआरएल डाल सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो email को बता दूँ, इसके बाद सेव कर दूँगी। ये मेरी जो है वो प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गई है। ठीक है, इसके बाद हमें इसके अलावा क्या करना है, हमें सेटिंग्स में जाना है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ से आपने जो है अपनी सेटिंग सारी चेंज करनी है। ये आपकी हो गई पब्लिक प्रोफाइल में, आपका नेम आ गया। एडिट करके आप यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मेरे पास इधर कोई पिक्चर नहीं होगी वैसे। फिर भी देख लेते हैं कोई पिक्चर हो शायद। नो नो, कोई पिक्चर नहीं है। तो फिर हम यूटेक का लोगो ही लगा लेते हैं फिलहाल। लोगो भी नहीं होगा, लोगो कहाँ है न्यू वाला? चेक। तो मैं यहाँ पे लोगो लगा रही हूँ। ठीक है, और मैं कह रही हूँ सेट न्यू प्रोफाइल पिक्चर। तो ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग गई। आप लोग जो है वो अपनी पिक्चर लगा लीजिएगा। ठीक है, और अब यहाँ है पब्लिक ईमेल। ठीक है, पब्लिक ईमेल आप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यू हैव सेट योर ईमेल एड्रेस टू प्राइवेट। ईमेल सेटिंग्स का ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा ईमेल एड्रेस एक्चुअली ये वाला प्राइवेट वाला है, तो मैं यहाँ पे दूसरा ईमेल एड्रेस डाल सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बायो में यूआरएल, कंपनी, लोकेशन, ये सारी चीजें डाल सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, इधर अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे। अपने प्रोफाइल कर लिया आपने, अब अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ हम अपना अकाउंट की डिटेल्स डाल सकते हैं। अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हैं। अकाउंट डेटा आप एक्सपोर्ट करना चाहें। ठीक है, और सक्सेस सेटिंग्स हैं। ठीक है, अकाउंट डिलीट करना हो डिलीट कर, डिलीट नहीं करना है वैसे, डिलीट का ऑप्शन भी यहीं पे। ठीक है, फिर अपीयरेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ईमेल वाली सेटिंग तो लाजमी कर लीजिएगा। ईमेल वाली सेटिंग लाजमी करनी है आप लोगों ने। उससे क्या होगा, उससे आपकी ईमेल जो है वो अपडेट हो जाएगा। ईमेल अपडेट लाजमी कर लीजिएगा। सेकेंड, इंटरनेट इशू। ऑप्शन पे आए हम, और यहाँ आपको ये आपकी प्राइमरी ईमेल है। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, इस ईमेल को आप प्राइमरी ईमेल एड्रेस सेव कर लें। ठीक है, इसके अलावा कोई और ईमेल एड्रेस अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप ऐड। ठीक है, मेरा ईमेल जो है वो यहाँ पे आई थिंक वेरीफाइड है, जब ये प्राइमरी में दे रहा है। ठीक है, आप लोग को भी अपना ईमेल वेरीफाई करवा सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा तो वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा ईमेल को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपेरेंस में अगर हम जाते हैं
तो यहाँ पे क्या है कि आपको थीम कौन सी चाहिए, नाइट थीम चाहिए मुझे, ठीक है, कलर्स कौन से चाहिए आपको, ठीक है, और इमोजी की क्या स्किन टोन चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी चीज़ें फिर हम बाद में करेंगे, आप बाद में भी कर सकते हैं ये चीज़ें अपडेट, ठीक है। अरे इमेज अपडेट क्यों नहीं हुई? अच्छा जी, अब जो मेन थिंग है यहाँ पे अंदर, वो है रिपोजिटरीज क्रिएट करना। तो योर रिपोजिटरीज में जाऊंगी मैं, और यहाँ जाके मुझे अपनी रिपोजिटरीज क्रिएट करनी है। आपको ये कह रहे हैं डोंट हैव एनी पब्लिक रिपोजिटरी येट। अब रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, जिस तरह आपके आपके कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे कि ये फोल्डर्स हैं, इसके अंदर ये फोल्डर्स हैं, इसके अंदर ये फोल्डर्स हैं, ठीक है। आपने जो है पाइथन का फोल्डर बनाया है, इसके अंदर पाइथन का सारा काम है। इसी तरह से जो है यहाँ पे भी जो रिपोजिटरीज होती हैं उसे हम कहते हैं फोल्डर। तो अलग अलग प्रोजेक्ट की आप अलग अलग रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, यानी कि अलग अलग फोल्डर क्रिएट करते हैं, और फिर आप जो है उसके अंदर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो ग्रीन बटन आपको नजर आ रहा है न्यू वाला, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, और इधर से जाके मैं अपनी न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूंगी। रिपोजिटरी में सबसे पहले आपने अपनी रिपोजिटरी का नेम देना है। अब रिपोजिटरी का नेम क्या होगा, बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा। जैसे कि लेट्स सी कि आप लोगों ने जो स्नेक गेम बनाया था, तो मैं स्नेक गेम जो है वो यहाँ पे अपडेट करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्नेक गेम। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं कि आपने ये किस पे बनाए हैं। लेट से आप कर दें, डिस्क्रिप्शन में आप लिख दें UI एट, ओके। तो ये लिख सकते हैं आप कि आपने पाइथन पे बनाया है, आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की है, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप कुछ और डिस्क्रिप्शन देना चाहें अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आप दे सकते हैं। रिपोजिटरी आपने मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि मोस्टली मोस्टली आपने पब्लिक ही रखनी है, कभी भी प्राइवेट रिपोजिटरी नहीं बनानी, क्योंकि अगर रिपोजिटरी प्राइवेट होगी तो कोई भी आपकी देख ही नहीं पाएगा ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट को, और वो किसी काम की नहीं होगी आपके। प्राइवेट रिपोजिटरी सिर्फ तब बना सकते हैं अगर कभी आपको कोई किसी ने प्रोजेक्ट दिया है, यूनिवर्सिटी वालों ने कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, तो फिर आप उसको जब वो प्राइवेट बनाएं, और जब तक वो सबमिट नहीं हो जाता आप उसे प्राइवेट रखें, सबमिट करने के बाद आप उसे पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने सारी रिपोजिटरीज पब्लिक बनानी है। और एड अ रीडमी फाइल तो लाजमी लाजमी बनानी है आपने, ठीक है। एड अ रीडमी फाइल पे क्लिक करना है लाजमी। रीडमी फाइल बहुत अच्छी थी, मैं आप लोगों को भी अपडेट करना बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐड फाइल के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फाइल्स अपलोड के ऑप्शन पे जाएंगे और अपलोड फाइल करेंगे। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप चूज फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप जुपिटर नोटबुक डाल सकते हैं, इसके अंदर आप जो है वो पहले तो मैं आप लोगों को जुपिटर नोटबुक डाल के दिखा दूँ, कल की क्लास में जो हम लोगों ने करा था, आई थिंक दिस वाज इट, ठीक है। अच्छा, क्या कर सकते हैं आप, जो है आप इसमें रिपोजिटरीज डाल सकते हैं। प्लीज रिपोजिटरी को रीनेम कर दीजिएगा, ऐसे मेरी तरह गंदा सा मत डालिएगा, उसको रीनेम करके अच्छे से डालिएगा। जैसे आप लिखें स्नेक गेम डॉट आई पी वाई एन बी, आप इसमें जुपिटर नोटबुक डाल सकते हैं, आप इसमें पाइथन फाइल डाल सकते हैं, आप इसमें ऑर्डिनो की फाइल्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर जो है वो PDF फाइल्स डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कोई नोटपैड फाइल डाल सकते हैं, आप सब कुछ डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, सब कुछ आप अपलोड कर सकते हैं, हर तरह की फाइल्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं। बस फाइल का साइज जो है वो बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स जो है ये मुश्किल हो जाती है इसको एक्सेप्ट करना। तो फिर अगर ऐसे है कोई लार्ज नंबर ऑफ फाइल है, तो फिर आप उसकी जिप फाइल बना के उसे शॉर्ट करें, फिर आप अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट चेंजेस पे क्लिक कर दूंगी। बार बार जितनी बार आप कमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई लिख सकते हैं कि लाइक कमेंटेड बाय वर्दा, कोई या कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ताकि जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं ना, तो ये बड़ी आसानी हो जाती है, पता लग जाता है कि किस बंदे ने जो है वो कमेंट करा है। अब ग्रुप में काम करने का क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग एक ही रिपोजिटरी बना के एक ही प्रोजेक्ट पे आप जो है उन्हें कनेक्ट कर लें, एक ही गिटहब पे सब अपने अपने गिटहब से कनेक्ट हो जाए, और हर कोई जो है वो उसके अंदर जो है वो अपना अपना कोड जो है वो ऐड कर सकता है। तो ये भी करा जा सकता है जब दो तीन लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अभी आप ये वाली चीज़ हम लोग को इतना समझने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ गिटहब अकाउंट्स बनाए। कमिट चेंजेस पे क्लिक करा मैंने, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, चेंजेस जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अब आप देखिएगा कि आपकी रिपोजिटरी क्रिएट हो गई होगी। मैं एक से ज़्यादा फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर सकती हूँ। फाइल क्यों नहीं अपलोड हुई, हो गई, ठीक है।
अच्छा, अब मैं आऊँगी रीडमी फाइल के अंदर और मैं रीडमी को एडिट करूँगी। रीडमी को एडिट क्यों करना है हमने? रीडमी को हमने एडिट इसलिए करना है क्योंकि आपकी रीडमी फाइल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई भी बंदा आपका प्रोजेक्ट खोलने से पहले हमेशा आपकी रीडमी फाइल रीड करेगा, तो इस रीडमी से उसको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि आपने क्या-क्या चीज़ें जो है वो अपनी अपनी गिटहब के अंदर जो है वो डाली हुई है, कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, कोई रेफरेंस लिया अगर आपने किसी वेबसाइट से तो कौन सी वेबसाइट से रेफरेंस लिया है, कोई आपकी पिक्चर है तो वो पिक्चर कैसी है, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे आपने देखा हैश लगा के आप हेडिंग डाल सकते हैं, विदाउट हैश आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई, और कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहे आप तो वो डाल सकते हैं, कोई आप इमेज डालना चाहे तो इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज कैसे डालेंगे? इमेज डालने के लिए आप इश्यूज में जाएंगे और यहाँ पे आप करेंगे न्यू इशू क्रिएट, ठीक है, और यहाँ आप अपनी इमेज डालेंगे। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मैं अपनी जो है वो स्नेक गेम ओपन कर रही हूँ ताकि जब मैं स्नेक गेम है उसका मैं एक स्क्रीनशॉट एक इमेज उसकी ले सकूँ, और फिर वो इमेज जो है मैं अपलोड कर दूँगी अपने पास, ठीक है, लाइक अपने गिटहब पे। ये हो गया आपका स्नेक गेम, मैं रन करती हूँ। ये मेरे पास मेरा स्नेक गेम ओपन हो गया और मैं इस स्नेक गेम का जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकती हूँ। एक सेकेंड। इस तरह करके मैंने अपनी GUI का स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। लेट्स से मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देती हूँ, ठीक है। और अब मैं ये इमेज जो है वो अपलोड कर सकती हूँ अपने गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा गिटहब था यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इमेज किस तरह अपलोड करूँगी, डेस्कटॉप में जाऊँगी, ठीक है। स्नेक के नाम से मैंने इमेज सेव की थी, उस इमेज को मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगी। जैसे ये इमेज ड्रॉप होगी मेरे पास, इसकी इमेज की एक लिंक आ जाएगी, ये मेरे पास लिंक आ गई, ठीक है। आपने इसको सबमिट वगैरह नहीं करना, जस्ट कॉपी करना है। अगेन फिर कोड वाले ऑप्शन में जाना है आपने, और यहाँ से आपने एडिट करेंगे रीडमी, और यहाँ आप जो है वो अपनी इमेज को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इमेज जो है वो आपकी रीडमी फाइल में ऐड हो गई होगी। ये देखें, हेडिंग आ गई, स्नेक गेम टेकिंटर पे बनाया है, और ये इमेज भी आपके पास ऐड हो गई, ठीक है। इस तरह से इसके अलावा आप लाइब्रेरीज या आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है, लिंक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आपके हर प्रोजेक्ट में रीडमी बहुत अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, और आपके हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इसी तरह से जो है वो फाइल्स होनी चाहिए सारी। अब जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं पाइथन के जिनके अंदर जो है वो सिर्फ एक फाइल से काम नहीं होता, दो तीन फाइल्स होती हैं। अब जैसे कि हमने प्रोजेक्ट किए हैं डेटा सेट, वो जो मैटप्लॉटलिब वाले थे, प्लॉटिंग्स वाले, उसके अंदर आपके पास डेटा सेट्स भी थे, ठीक है। pandas वाले में भी डेटा सेट्स थे। इस तरह के और भी कुछ होते हैं जिनमें डेटा सेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं, तो वो सारी की सारी फाइल्स आपकी जो है वो यहाँ पे अपलोड होनी चाहिए। अगर कोई फोल्डर है तो वो भी अपलोड करना है आपने, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब मैं आप लोगों को अपना गिटहब अकाउंट दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि किस किस तरह से हमने जो है वो उसके अंदर रीडमी फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज माय गिटहब अकाउंट। ओवरव्यू में जाते हैं पहले, तो ये देखें, दिस इज माय गिटहब अकाउंट। यहाँ पे पहले मेरी जो है वो एक मेरी अपनी भी रीडमी जनरेट हुई है, मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। मेरी अपनी भी रीडमी जनरेट हुई है जिसमें लिखा हुआ है प्रोग्रामर वर्दा, शायद फिर मेरे बारे में लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या काम करती हूँ, क्या आई एम ए सेल्फ टॉट पाइथन प्रोग्रामर, आई लाइक टू वर्क ऑन IoT रिसेंट प्रोजेक्ट्स, आई एम आल्सो ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, ठीक है, पार्ट टाइम फ्रीलांसर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम बीटेक। ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो अपने बारे में लिखी हुई है यहाँ पे। तो मेरा स्टेट्स आ रहा है कि मेरे पास जो है वो कितने स्टार्स मैंने अर्न किए हुए हैं, कितने कमिट्स हैं मेरे पास, ठीक है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड किए हुए हैं, मेरी वर्क और मेरी वेबसाइट, मेरी लिंक्डइन आ गई, और मेरी ये बिजनेस की वेबसाइट है, बीटेक की वेबसाइट है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कौन कौन सी अचीवमेंट्स मिली हुई हैं बीटा, और ये दो मुझे अचीवमेंट्स मिले हुए, डेटा प्रो मैंने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मेरी आप प्रोफाइल देखिए, मेरी पिक्चर है,
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ठीक है। और इसके अलावा मेरे बिजनेस नेम है, लोकेशन मेरी एनईडी डली हुई है, बिजनेस की वेबसाइट डली हुई है, ये सारी चीज़ें डली हुई है, ठीक है। अब अगर मेरी रिपोजिटरीज में आए आप लोग, तो मेरे पास 66 रिपोजिटरीज हैं जिसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ये सर्वो कंट्रोल मोटर विद पोस्ट डिटेक्शन, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कितनी फाइल थी, 3-4 फाइल्स थी, ये 3-4 फाइल यहाँ आ गई। इसका रीडमी मैंने अपडेट नहीं करा हुआ। मैं आप लोगों को बहुत अच्छा रीडमी अपडेट वाली फाइल दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाली भी देखें, एआई नमूनिया डिटेक्शन यूजिंग चेस्ट एक्सरे, इसके अंदर क्या देखें, इसका रीडमी मैंने कितना अच्छा अपडेट करा हुआ है। इसके अंदर पहले तो ये प्रोजेक्ट का नाम आ गया, देन मैंने उसको बताया कि मैंने कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, कौन सा न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहा है, ये मशीन लर्निंग पे बना हुआ है। तो मैंने बताया कि मैंने न्यूरल नेटवर्क मॉडल ये चीज़ें यूज करी हैं। फिर डेटा सेट मेरे पास बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था, तो वो अपलोड नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो उसको उसकी मैंने लिंक शेयर कर दी। मॉडल भी अपलोड नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो मॉडल मैंने गूगल ड्राइव पे डाल के उसकी लिंक यहाँ पे डाल दी। मैंने बताया कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज मैंने यहाँ पे यूज़ करी है, PyQt5 यूज़ करी है, वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसकी जो है वो उस PyQt5 की जो है जो लिंक है, यानी कि जो रेफरेंस लिंक है, वो यहाँ पे मैंने डाल दी। फिर ये दूसरी लाइब्रेरी है, फिर ये और क्या लिखा है मैंने, सेपी फाइव का लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें, जो जो चीज़ें इसमें हमने यूज़ की हैं, इन सब के बारे में मैंने लिखा हुआ है। फिर मैंने अपनी GUI की जो है यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी कि मेरी ये इस तरह की GUI में नजर आती है। तो ये दिस इज द बेस्ट थिंग, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से जो है वो मेरी ये रीडमी फाइल जो है वो पूरी अपडेटेड है। बुलेट्स किस तरह लगाते हैं, बुलेट्स भी आप लगा सकते हैं रीडमी फाइल के अंदर, अभी मैं बता देती हूँ कैसे लगाते हैं। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा और मज़े मज़े के प्रोजेक्ट्स और कौन से हैं, रीडमी और अच्छे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये इमोशन डिटेक्शन वाला जो प्रोजेक्ट था, इसका भी रीडमी बहुत अच्छा बनाया है, मतलब मैंने ये देखें, इसके अंदर ये मेरा पहला डेटा सेट आ गया। फिर उसके बाद मेरे सारे जो है वो पॉइंट्स वो बुलेट्स में आ गए कि कौन कौन सी फाइल किस लिए यूज़ हो रही है, train.py फाइल किस लिए यूज़ हो रही है, किस फाइल को रन करने से आपका कोड रन होगा, कौन सी फाइल जो है वो लर्निंग के लिए है, ठीक है। फिर मैंने रेफरेंस लिंक्स डाली हुई है कि यहाँ से लें, यहाँ से इसको स्टडी करना है इस पूरे को। तो ये दिस टाइप ऑफ रीडमी फाइल इज बेस्ट। इस तरह की आप लोगों ने रीडमी फाइल अपनी पूरी जनरेट करनी है हर उसके अंदर, हर प्रोजेक्ट में, ठीक है। कि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं लाइक आप लोगों ने जो है वो गेम्स बनाए हैं, आप लोगों ने टर्टल गेम्स बनाए हैं, तो उसके आप लोग लिंक्स रेफरेंस लिंक्स डाल दें कि हमने यहाँ से रेफर लिया था, ये लाइब्रेरी यूज़ की है, ठीक है। और कोड में के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे अगर, तो वो भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पिक्चर लगा दें अपनी GUI की, एक स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर लगा दें, ठीक है। उसके अलावा कोई और काम किया है आपने, किसी भी तरह का गेम बनाया है, कुछ भी, तो आप उस सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से अपने गिटअप पे अपडेट करें। और फिर आप लोग मुझे किसकी लिंक देंगे, गिटअप की लिंक देंगे। कौन सी लिंक देंगे आप मुझे, गिटअप की ये ओवरव्यू वाली जो लिंक होती है, या रिपोजिटरीज वाली भी दे सकते हैं। यहाँ से आप मुझे ऊपर से लिंक कॉपी करके मुझे आप लोग जो है वो सब सबमिट करेंगे अपने फॉर्म के अंदर, जो मैं अभी आप लोगों के लिए एक फॉर्म जनरेट कर रही हूँ, सबमिट योर टास्क वाला ही जनरेट कर दूंगी, दूसरा जनरेट कर दूंगी मैं, ठीक है। तो वहाँ आप लोग जो है मुझे अपने फाइनल प्रोजेक्ट सब सबमिट करेंगे, तो गिटअप लिंक भी सबमिट करेंगे। चलें अब आ जाते हैं कि ये जो ओवरव्यू है ये किस तरह मैंने बनाया है। तो ये मेरा न्यू वाला अकाउंट, इस पे आते हैं, और ये आ गया इसका ओवरव्यू, ओवरव्यू वाली पार्ट पे आ गई मैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास अभी सिर्फ शो हो रहा है मेरी पॉपुलर रिपोजिटरीज, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स इसकी अपडेट हुई है, ये गिटहब अपडेट हो गया है, तो मुझे थोड़ा इसको ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से आएगा ये। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे मिल नहीं रहा है अभी, बिकॉज कि ये किस तरह से होता है, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने स्टूडेंट्स को जब वो गिटहब अकाउंट बनवाया था, तो उसकी चेंज, थोड़ा सा चेंज हो गया है गिटहब, इसमें बट चीज़ें चेंज हो गई हैं। और जब लास्ट टाइम मैंने गिटहब अकाउंट बनवा रही थी मैं स्टूडेंट्स को, तो गिटहब अकाउंट बना जैसी तरह जैसे ही क्रिएट होता था वैसे ही ऑप्शंस आ जाते थे ये वाले,
इस तरह के। और ये आपको खुद ही फिल करना होता था, आप फिल कर लेते थे और ये जो है वो आपके पास स्टैट्स आ जाती थी इस तरह की, ठीक है, साइट से जनरेट हो जाती थी। आप अपना रीड भी जनरेट कर लेते थे, अपने बारे में लिख लेते थे आप लोग, और लिंक वगैरह डाल देते थे, खुद ही जनरेट हो जाता था। बट अभी जो है वो इस तरह का मैं ढूंढ रही हूँ, तो मेरे पास नहीं आ रहा है, मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास जो है वो अकाउंट क्रिएट होते ही ऑप्शन आए कि अबाउट योर सेल्फ में, ठीक है, और उसके अंदर ये हो कि आई एम दिस, और इस तरह हाफ हाफ करके लाइंस लिखी होंगी, उसको कंप्लीट करना होगा, लाइक इस तरह की हाफ हाफ लाइंस लिखी होंगी। हेलो आई एम, हेलो आई एम डैश लिखा होगा, फिर आई एम डैश, आई एम टू लाइक टू डैश, इस तरह से लिखा होगा। तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका खुद ही जनरेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं आता है तो फिर आप दूसरा काम ये करें कि आप मेरे गिटहब पे जाके सर्च कीजिएगा, मुझे जाके सर्च कीजिएगा। सर्च कैसे करेंगे, यहाँ पे सर्च में जाके आप वर्दा अर्शद लिखेंगे और मुझे सर्च कर लेंगे आप। और जो है उसके बाद जो है आप, ये रहा मेरा वाला वर्दा अर्शद। तो यहाँ से आप कोड के ऑप्शन में जाके डाउनलोड जिप कर लीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप जिप को एक्सट्रैक्ट करके अपने वाले गिटहब के ऊपर एज ए रिपोजिटरी इसको अपलोड कर दीजिएगा। और उसमें आप जो है वो इसकी रीडमी में सारी चेंजेस कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर्स, अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर लीजिएगा, तो ये आपका जो है वो चेंजेस हो जाएगा और ये आपका जो है इस पे आ जाएगा, आपके फ्रंट पेज पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ किसी को समझ ना आए तो मुझसे दोबारा भी पूछ सकता है, काम जब ये कर रहे हो आप उस वक्त। ठीक है, तो खैर चलिए, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपना अपडेट करनी है आपने सारी प्रोजेक्ट जो भी आप लोगों ने बनाए हैं। अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट नहीं भी बनाया तो अपना फाइनल प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं आप लोग अपना। और इसके अलावा आप लोग जो है वो, बल्कि ऐसा करते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट आपको सब गिटहब पे अपलोड करके देंगे मुझे, मैं आप लोगों से लिंक लूंगी उसकी। ठीक है, गिटहब लिंक लूंगी। और इसके अलावा आप लोग जो है अपनी जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाए थे अच्छे अच्छे, वो अपलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग स्नेक गेम और कैलकुलेटर का जो था वो अपलोड कर लीजिएगा, नमाज क्लॉक अपलोड कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है वो अपने गिटहब पे अपलोड करके ग्राफ प्लॉटिंग्स भी अपलोड कर सकते हैं। और फिर आप अपलोड करने के बाद ये वाली लिंक, ऊपर से टॉप वाली लिंक लेके आप लोग मुझे लिंक जो है वो शेयर कर देंगे ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप नहीं, जो मैं आप लोगों को सबमिट फ्लोरेंट प्रोजेक्ट का बनाऊंगी उसमें सब आप लोग जो है वो मुझे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलें अब हम जो है वो अपनी इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक है, और ये गिटहब अकाउंट्स के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो थी। ठीक है, नाउ यू आर डन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।